आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेंटल फॉर एजुकेशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 हिस्ट्री के सेलेक्टेड प्रश्न को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में। तो आप सभी प्रश्नों को देखें। और दोस्तों, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, धातु के सिक्के सबसे पहले किस युग में सामने आए थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बुद्ध काल में। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बुद्ध काल। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मदुरै किस वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों, मदुरै जो थी वह पांड्य वंश की राजधानी रही, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पांड्य वंश। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के द्विभाषी अभिलेखों में कौन सी दो भाषाएं प्रयोग की गई है? तो दोस्तों, वो दो भाषा है ब्राह्मणी आरमाइक और ग्रीक। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्राह्मणी आरमाइक और ग्रीक। इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक का राज्य प्राप्त करने में किसने सहयोग दिया? तो दोस्तों, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक को राज्य प्राप्त करने में राधा गुप्त ने सहायता प्रदान किया। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, राधा गुप्त। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिलोन में बौद्ध धर्म का कौन सा मत विकसित हुआ? तो दोस्तों, सिलोन में बौद्ध धर्म का हीनयान मत विकसित हुआ था। ठीक है, हीनयान मत। इसे आप ध्यान में रखिएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह हीनयान। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सेन वंश का प्रथम शक्तिशाली सम्राट था? तो दोस्तों, सेन वंश का जो प्रथम शक्तिशाली सम्राट था वो था सामंत सेन। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, सामंत सेन। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चित्रलिपि सॉरी दोस्तों चित्रलिपि किस प्राचीन सभ्यता की लिपि थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मिस्र की सभ्यता। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, मिस्र की सभ्यता। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, मैत्रक वंश की राजधानी थी? तो दोस्तों, मैत्रक वंश की जो राजधानी थी वो थी वल्लभी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, वल्लभी। ये मैत्रक वंश की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, महावीर को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, महावीर को महापरिनिर्वाण ये दोस्तों प्राप्त हुआ था पावापुरी में। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, पावापुरी। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? तो दोस्तों, गुप्त राजाओं के बाद पल्लव वंश के राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पल्लव वंश। अगला प्रश्न देख लेते हैं, श्वेतांबर संप्रदाय किसके नेतृत्व में बना? तो दोस्तों, श्वेतांबर संप्रदाय दोस्तों स्थल बाहु के नेतृत्व में बना था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, स्थल बाहु। तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, संस्कृति साहित्य में वर्णित बिंदुसार का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों, संस्कृत साहित्य में वर्णित बिंदुसार का दूसरा नाम अमित्र घाट था। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, अमित्र घाट। तो इसे आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे टोचरियन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, टोचरियन के नाम से कुषाण को जाना जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कुषाण। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सेना का कमांडर इन चीफ था? तो दोस्तों, सेना का कमांडर इन चीफ दोस्तों ये था महाबलधीकृत। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, महाबलधीकृत यही थे सेना का कमांडर इन चीफ। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, समुद्रगुप्त। तो इसे आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन जिले का मुखिया था?
तो दोस्तों जिले का मुखिया ये बिस्पति था। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बिस्पति। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवंती वर्मन ने अपनी नई राजधानी का निर्माण किया था? तो दोस्तों अवंती वर्मन ने अपनी नई राजधानी का निर्माण दोस्तों अवंतीपुर में किया। ठीक है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अवंतीपुर। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बृहन्मानस निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों बृहन्मानस ये मनु के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मनु। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शताब्दी में चोल वंश का अंत हो गया था? तो दोस्तों चोल वंश का अंत लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में होने वाला था। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ के रूप में दोस्तों वाम स्थापक सिनी को जाना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, वाम स्थापक सिनी। तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, ऋग्वेद। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस पल्लव शासक ने पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष शुरू किया? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा दोस्तों महेंद्र वर्मन प्रथम ने। ठीक है, इन्होंने ही पल्लव शासक ने, यही शासक थे पल्लव वंश के। तो यही शासक ने पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष शुरू कर दिया, महेंद्र वर्मन प्रथम ने। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धातु प्रदीप के लेखक थे? तो दोस्तों धातु प्रदीप्त के लेखक ये दोस्तों मैत्रेय यक्षित थे। ठीक है, मैत्रेय यक्षित थे। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, मैत्रेय यक्षित। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा अमोघवर्ष प्रथम का उत्तराधिकारी बना? तो दोस्तों राजा अमोघवर्ष का प्रथम उत्तराधिकारी वो बना था दोस्तों कृष्ण द्वितीय। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, कृष्ण द्वितीय। तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चेर वंश का राज्य चिन्ह क्या था? तो दोस्तों चेर वंश का राज्य चिन्ह था धनुष। ठीक है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, चेर वंश का राज्य चिन्ह धनुष था। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, जीवक चिंतामणि के लेखक कौन थे? तो दोस्तों जीवक चिंतामणि के लेखक त्रिउत्कर देव थे, त्रिउत्कर देव। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, त्रिउत्कर देव। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस शिलालेख में पशु हत्या पर रोक लगा दी? तो दोस्तों अशोक ने शिलालेख 1 के तहत पशु हत्या पर रोक लगा दी थी। ठीक है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जगह, शिलालेख 1। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कल्पद्रुम की रचना किसने की? तो दोस्तों कल्पद्रुम की रचना ये सर्वेश के द्वारा किया गया था, सर्वेश के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जगह, सर्वेश। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ शिव मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो दोस्तों कांचीपुरम में कैलाशनाथ शिव मंदिर ये नरसिंह वर्मन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, धातु के सिक्के सबसे पहले किस युग में सामने आए थे? सही आंसर हो जाए दोस्तों, बुद्ध काल में सबसे पहले सामने आए। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जाएगा, बुद्ध काल। तो इसे आप याद रखिएगा। दोस्तों आज के लिए हमारा क्वेश्चन इतना ही। वीडियो दिल से अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।